डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आज क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला पढ़ते हैं हार्ट फेलियर, फिर उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस, फिर उसके बाद कार्डियक अरेस्ट, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? हार्ट अटैक, जिसको एमआई भी बोलते हैं, जिसको मायोकार्डियम इन्फार्क्शन भी बोलते हैं, फिर उसके बाद हाइपरटेंशन भी देखें। ठीक है। हार्ट फेलियर क्या होता है? क्या होता है हार्ट फेलियर? एनसीईआरटी में लिखा है कंजेशन ऑफ लंग्स इज द मेन सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर। मतलब प्रॉब्लम हार्ट में है और सिम्टम लंग्स में है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान के चलिए हार्ट है, और हार्ट का जैसे ये एलवी क्या है? एलवी का वॉल है, ये वेंट्रिकल का वॉल है। अब इसमें क्या हुआ? ये मसल क्या हो गया? डैमेज हो गया। क्या हो गया? डैमेज। अब ये मसल पंप नहीं कर रहा है इफेक्टिव। क्या? इफेक्टिव पंप नहीं कर रहा है। तो सुनो, एओर्टा में ये खून जो जा रहा है, कहाँ जा रहा है? एओर्टा में। कहाँ जा रहा है? जो एलवी ब्लड पंप करता है, यस सर, कहाँ जाता है? एओर्टा में। एओर्टा से पूरा बॉडी में, है ना? तो पंप ही नहीं हो रहा है इफेक्टिव, तो क्या होगा? क्या होगा? अब इसमें का ब्लड क्लियर ही नहीं हो रहा है, जा ही नहीं रहा है, तो क्या हो गया? इसमें एक्यूमुलेट ज्यादा होगा। अब इसमें जाम होगा खून, तो बोलेंगे तुम कहाँ से आते हो भाई? तो बोलता है कि मैं एलए से आता हूँ। क्या होता है वो? एलए से आता हूँ। तो मतलब एलए में भी ब्लड जाम हो गया। अब बोलेंगे तुम एलए कहाँ से खून लेकर आता है? तो बोलेगा मैं तो पल्मोनरी वेन से, लंग्स से लेकर आता हूँ। कहाँ? लंग्स से। मतलब खून इसमें भी जाम, जो सब आ रहा है खून वहां से भी जाम। तो लंग्स में भी कंजेशन हो गया ना। तो लंग्स में कंजेशन हो गया। प्रॉब्लम हार्ट में था, कहाँ कहाँ हो गया प्रॉब्लम? सिम्टम कहाँ आ रहा है? लंग्स में। तो कंजेशन ऑफ लंग्स इज द मेन सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर। ठीक है। और देखिए, अब इधर हो जाएगा, मान के चलिए प्रॉब्लम, अभी ये वाला मसल डैमेज हो गया, ब्लड पंप नहीं कर रहा है ना? है ना? अब ये कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो गया है, तो आरवी का ब्लड कहाँ जाता है? आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है ना। अब इसमें ब्लड अकुमुलेट होगा क्योंकि जा नहीं रहा आगे, है ना? तो बोलेंगे आरवी तुम ब्लड कहाँ से लेकर आता है? अच्छा, बोलेगा आरए में से। तो आरए में जाम होगा क्योंकि आगे से सप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ब्लड इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा, क्योंकि वेंट्रिकल डैमेज है। बोलो हाँ या ना? अब इसमें जाम, फिर इसमें जाम। बोलेगा अरे तू कहाँ से खून लेके आता है? सर मैं तो आईवीसी और एसवीसी। ये क्या होता है सर? इन्फेरियर वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा से। समझे इसका नाम क्यों पड़ा? ये हार्ट यहाँ है, लेफ्ट साइड हार्ट के नीचे से खून लेके आ रहा है इन्फेरियर वेना कावा, नेक और हेड साइड से खून लेके आ रहा है सुपेरियर वेना कावा। सुपेरियर में सुपर वैसे भी होता है ना? तो सुपेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा। बोलेंगे अच्छा इन्फेरियर वेना कावा तू कहाँ से खून? सर मैं तो लीवर से लेकर आता हूँ। कहाँ? लीवर से। तो सुन, आरवी में जाम खून आरए में। बोलेगा आरए में तू कहां से लेके आता है? तो आईवीसी से, इंफीरियर वेना कावा से। तो लीवर में भी, तो लीवर में भी खून अकुमुलेट होगा ना। तो लीवर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो जाएगा तो क्या बोलते हैं? हेपेटोमेगैली। क्या बोलते हैं? हेपेटोमेगैली। आपको बताए हैं कि लीवर को हेपेटिक बोलते हैं, हार्ट को कार्डियक बोलते हैं, किडनी को रीनल बोलते हैं। ठीक है। तो ये लीवर को क्या बोले? हेपेटोमेगैली मींस बड़ा। सर लीवर बड़ा हो जाएगा। प्रॉब्लम हार्ट फेलियर था, लीवर में भी प्रॉब्लम हो गया, लंग्स में भी हो गया। सुनो, आईबीसी ब्रेन साइड से खून आ रहा है, उधर भी अक्यूमुलेट होगा। ये है हार्ट फेलियर आपका डिटेल में। समझे? एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है? अरुम बन गया हो गया है, ऑक्सीजन आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है ना? ऑक्सीजन का कमी है। क्या होता है? सीने में, यहाँ पर चेस्ट में पेन होता है ना? आप बोलिएगा सर एंजाइना पेक्टोरिस क्यों लिखा हुआ? तो यहाँ चेस्ट में मसल होता है पेक्टोरालिस, मेजर मसल, माइनर मसल, यहाँ पर। अब यहाँ पर पेन होता है इसीलिए नाम पड़ा एंजाइना पेक्टोरिस। ये मिडिल एज में होता है। कहाँ होता है? मिडिल एज में भी, ओल्ड एज में भी होता है। 20 से 25 साल का है उसमें भी पेन हो रहा है। ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, एंजाइना पेक्टोरिस, है ना? एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट। सुनो, पुलिस क्या करता है? अरे क्रिमिनल को अरेस्ट कर लेता है ना, यू आर अंडर अरेस्ट, तो क्या हो जाता है? अब रुक गया ना। कार्डियक अरेस्ट,
मतलब हार्ट स्टॉप बीटिंग, कार्डियक मीन्स हार्ट, अरेस्ट माने स्टॉप हो गया, समझे, हार्ट स्टॉप बीटिंग, इसमें हार्ट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ईसीजी नाम सुने, ईसीजी भी दिया जाता है कभी, है ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीपीआर, क्या बोलते हैं, सीपीआर, सीपीआर कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, है ना। ये आप पढ़ते हैं हार्ट अटैक, हार्ट अटैक को एमआई भी मेडिकल में आप जाइएगा, है ना, हार्ट अटैक के बगल में लिखा है एमआई, तो एमआई क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसका दूसरा नाम है हार्ट अटैक का। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होता है तो मसल डैमेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो गया। इनएडिक्वेट मींस अपर्याप्त, है ना। हाइपरटेंशन का होता है, कंटिन्यूअस बीपी हाई है, सर बीपी किसको बोलते हैं, प्रेशर ऑफ ब्लड अप्लाई ऑन आर्टरी, आर्टरी के दीवार पर ब्लड का प्रेशर को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, समझे। हाँ, इधर देखिए, एक तो हाइपरटेंशन है, एक होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, इधर देखते हैं, है ना, इधर देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको पता है क्या कितना होता है, 120/80, सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक, है ना। इधर देखिए, हाई बीपी, क्या, हाई बीपी, क्या, हाई बीपी में क्या होता है, 140/90 या इससे भी ज्यादा हो सकता है, ओके। अब देखिए लो बीपी, क्या बच्चा, लो बीपी, है ना, अब क्या हो, 110/70 या इससे भी लो, ये लो बीपी हो गया, 110/70 सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक। हाई बीपी 140/90 या इससे भी ज्यादा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80। कोई बोलेगा, कोई हाँ बताइए, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, क्या इंस्ट्रूमेंट जो ब्लड प्रेशर मापते हैं यहां लगाकर, समझे, उसका नाम है क्या, एस्फिग्मो मैनोमीटर, क्या है, स्पिग्मो मैनोमीटर। हार्ट साउंड नापते उसे चेक करते उसके लिए कौन है, स्टेथोस्कोप। लंग्स के लिए स्पाइरोमेट्री, बीपी के लिए स्पिग्मो मैनोमीटर, समझे। ये आज हम आप लोग के लिए बताएं, हार्ट फेलियर, एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। एक बताएं, कंटिन्यूअस बीपी हाई है, आपके बॉडी का जो है वाइटल ऑर्गन डैमेज हो जाता है। वाइटल ऑर्गन उसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी के लिए सबसे इसेंशियल होता है, समझे, ब्रेन, क्या है, ब्रेन, हार्ट, किडनी, ये सब क्या है, लंग्स, ये सब वाइटल ऑर्गन है हमारे बॉडी का, ये सब डैमेज हो सकता है। तो इतना खतरनाक होता है हाइपरटेंशन, समझे, क्योंकि बीपी हमेशा राइज रहेगा। हाँ हाँ, तो ये भी इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें कंजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, कंजेशन ऑफ लंग्स इज द मेन सिम्टम ऑफ हार्ट डिजीज। इसमें क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, क्या होता है बच्चा, एक्यूट चेस्ट पेन, समझे, ऑक्सीजन की कमी से। इसमें क्या होता है बच्चा, पूरा एनसीईआरटी पढ़ा दिया आपको, वो भी डिटेल में। इसमें क्या हो गया, हार्ट स्टॉप बीटिंग, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट जो बताता हूं क्या होगा, इन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, समझे। हाइपरटेंशन में क्या होगा बच्चा, बीपी कंटिन्यूअस, क्या है, कंटिन्यूअस हाई है, क्या है, हाई है। अब इसके वजह से क्या हो गया, मेरे बॉडी का वाइटल ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, वाइटल ऑर्गन क्या होगा, डैमेज, जैसे वाइटल ऑर्गन सर, ब्रेन, क्या, ब्रेन, उसके बाद बताइए, हार्ट, किडनी, ये सब क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, समझे। आज पढ़े हम लोग डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम।